हेलो एवरीवन, मेरा नाम विलास वाही है और मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 में 10th रैंक मिली है रिजर्व लिस्ट में। आप सभी लोग मुझे डेली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैंने कुल मिला के 5 अटैम्प्ट्स दिए हैं इस एग्ज़ाम में और इन 5 अटैम्प्ट्स में मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और 2 बार फाइनल इंटरव्यूज़ दिए हैं CSE 2018 एंड CSE 2019 में। CSE 2019 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है और अपने सारे ही अटेम्प्ट्स में मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए आप किस तरह से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप अगर उम्मीद करें कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलें तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको बहुत सारी रिविजन्स के बाद चीज़ें याद होनी शुरू होंगी और उन रिविजन्स के लिए आपको टाइम निकालना होगा। वो कहते हैं ना, सक्सेस मे गेट डिलेड बट वन शुड नेवर गिव अप। इसका मतलब ये है कि चाहे सफलता दूर हो पर आपको हार नहीं माननी चाहिए। और इस एग्ज़ाम में तो सिलेबस ही इतना वास्ट है कि आपको अपने आप जो है टाइम इतना लगेगा कि अगर आपने बीच में गिव अप कर दिया तो शायद आपका सिविल सर्वेंट बनने का जो सपना है वो अधूरा रह सकता है। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जॉब में हैं, क्योंकि अगर उन्हें रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली अगर तैयारी करनी है तो उनको टाइम तो निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल देखूं तो मैं डेली सुबह 5 बजे उठता था और 5:30 बजे से 7:30 बजे तक 2 घंटा मैं GS टॉपिक्स या अपने ऑप्शनल को पढ़ता था। उसके बाद मैं कोशिश करता था कि मैं थोड़ा जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊं टू अवॉइड द रश इन मेट्रो। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मेट्रो से कम्यूट करता था। मेट्रो में मैं अपना टाइम मेट्रो में भी यूज़ करता था और मैं इस टाइम को रिविजन्स में यूज़ करता था। हैंड रिटन नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए और मैं यूजुअली जो भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी वो मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करता था और कम्यूट करते टाइम मैं उसको अपनी वॉइस को सुनता था ताकि मेरा रिवीजन का टाइम अलग से कुछ ना लगे। उसके बाद ऑफिस पहुंचने के बाद मैं अराउंड 10:30 तक पढ़ाई करता था। सो अराउंड 9 to 10:30 1.5 घंटा और मुझे मिल जाता था, 1 से 1.5 घंटा मुझे और मिल जाता था ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। फिर लंच टाइम जो कि हमारा होता था, उस लंच टाइम में भी लंच के बाद जल्दी क्विकली अपना लंच खत्म करने के बाद मैं ऑफिस गॉसिप में कभी इंडल्ज नहीं करता था और मैं उस टाइम को भी अपनी रिविजन्स में यूज़ करता था। 5 बजे के बाद जो कि मेरे ऑफिस का ऑफ का टाइम था, 5 बजे के बाद मैं एक नियर बाई एक लाइब्रेरी में जाता था और वहाँ जाके मैं रात को 9:30 बजे तक पढ़ाई करता था। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं लगभग 7 से 8 घंटा पढ़ाई करता था और करीब करीब दिन के 1 से 2 घंटा रिवीजन करने के लिए भी इस्तेमाल करता था, जो कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं और इस तरह से उन्हें एम्पल रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ करें और इस चीज़ को कभी भी सैक्रिफाइस ना करें। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कि वो कब किस तरह से लीव्स अपनी मैनेज करें, अपनी छुट्टियां किस तरह से मैनेज करें ताकि वो बेस्ट टाइम दे पाए अपनी प्रिपरेशन को। सबसे पहले चीज़ जो मैं ये कहूँगा कि यूजुअली जो फेस्टिवल्स सभी लोग इन्जॉय करते हैं, शायद जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना ये टाइम अपनी पढ़ाई को दे पाएँ। तो जो भी फेस्टिवल्स में हमें छुट्टियाँ मिलती हैं उनके साथ हम अपनी और छुट्टियाँ ऐड करके कुछ 3-4 दिन का अगर ब्रेक ले पाएँ तो यूजुअली जो लोग या जो हम अपने कॉलेज के दिनों में घूमने निकल जाया करते थे हम वो अवॉइड कर सकते हैं अभी, और उसको 3-4 दिनों को एक रिगरस जो प्रिपरेशन है वो की जा सकती है, इसमें विद रिविजन्स की जा सकती है प्रिपरेशन। दूसरा एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो हमारी छुट्टियां हैं, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियां लेनी पड़ती हैं वो लेनी पड़ती हैं मेंस के टाइम पे। प्रीलिम्स के टाइम पे अगर आपके ऑफिस में या कहीं भी छुट्टियां लिमिटेड हैं और वो आपको ज़्यादा छुट्टियां नहीं देंगे तो मैं ये कहूँगा कि उसमें आप प्रीलिम्स के पहले ज़्यादा छुट्टियां ना लें। और प्रीलिम्स जब जैसे, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट बहुत जल्दी आया था, तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद आप छुट्टियाँ लें
और मेंस के पहले आप अपनी छुट्टियों का बेस्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आपको बहुत ज़्यादा रिविजन्स करनी पड़ेंगी, टेस्ट सीरीज करनी पड़ेंगी। तो अपनी छुट्टियों का जो है इस्तेमाल जो है आपको बहुत वाइजली करना चाहिए। और मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा ही किया। मैंने हमेशा छुट्टियां जो ली हैं वो मेंस के पहले ही ली हैं, ताकि मैं अच्छे से रिवीजन कर पाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ डेली नॉलेज ट्रैक टीम का, जिन्होंने ये संभव करा मेरे लिए, ताकि मैं इतने सारे एस्पिरेंट्स से जुड़ पाऊँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।